आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। और आज VVI प्रश्न लेकर के डेली जी के सीरीज में फिर से आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? तो इसका सही जवाब होगा धर्म की स्वतंत्रता। ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है जो कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी जाती है, और यही ये अधिकार देता है कि सिखों को अपने पास में वो कृपाण रख सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब होगा जेम्स ए हिक्की, यानी जिसका नाम था बंगाल गजट। और जेम्स अगस्टस हिक्की पूरा नाम इनका है, और इन्होंने ही भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। अगला प्रश्न है, तरंगे जो है वो सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड की जाती है, दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? तो उसका सही जवाब होगा आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने एक प्रसिद्ध खोज की थी अपने स्नानागार में। अगला प्रश्न है, ओजोन स्तर में हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब होगा पराबैंगनी विकिरण, यानी अल्ट्रा वायलेट रेस जो है उससे बचाव कौन करती है हमें? तो ओजोन परत करती है। अगला प्रश्न है, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? तो इसका सही जवाब होगा लाल रंग, यानी जब गर्म किए जाने पर नीला कांच कौन सा रंग देगा हमें? तो लाल रंग प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है। अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव है? इसका सही जवाब -4 डिग्री सेल्सियस, यानी जल का अधिकतम घनत्व जो है वो -4 डिग्री सेल्सियस पर संभव है। उसके बाद है अगला प्रश्न है, सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है, यह कथन किस रोग के बारे में है? तो इसका सही जवाब होगा कैंसर के बारे में है। अगला प्रश्न है, कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? तो इसका सही जवाब है भार, यानी भार जो है वह पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है। अगला प्रश्न है, मंड और शर्करा दोनों मिलाकर क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट, यानी मंड और शर्करा दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। अगला प्रश्न है, धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब होगा बाजरा, यानी सबसे अधिक कठोर फसल के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाजरा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा जिनेवा में, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल, यानी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर कौन था? तो इसका सही जवाब होगा कुत्ता, यानी अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर जो है वह कौन था? तो कुत्ता था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो इंटरपोल के रूप में जाना जाता है का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा लियोन्स फ्रांस में, यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लियोन्स फ्रांस। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी SBI की जो शाखा है वो विदेशों में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा मोरारजी देसाई, यानी मोरारजी देसाई ने भारत और पाकिस्तान दोनों के सबसे उच्चतम नागरिक पुरस्कार को प्राप्त किए हैं। कौन किए हैं? तो मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो इसका सही जवाब होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब होगा उत्पाद शुल्क। यानी भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब होगा उत्पाद शुल्क के द्वारा। अगला प्रश्न है, मिस्टर ऑस्कर लुइगी स्कालफेरो जो कि प्रसिद्ध चित्रपट व्यक्तित्व है, किस देश में रहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा इटली में। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा निकेल। यानी वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? तो इसका सही जवाब होगा संविधान की। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? तो संविधान की सर्वोच्चता होती है। अगला प्रश्न है, किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति को। यानी भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य। यानी लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य इसे हटा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 4 राज्यों में। यानी राजनीतिक दल को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी होगी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता पाने के लिए उनके दल के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा सदन के कुल सदस्यों का 10%। यानी सदन के कुल सदस्यों का 10% होगा, तब वो लोकसभा में विपक्षी नेता के रूप में आधिकारिक रूप से मान्य होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष में एक बार। 2 वर्ष में एक बार राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। यानी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, एक अपराध के दोषसिद्ध व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। यानी एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को होता है। दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत भारतीय संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह, इसका सही जवाब होगा अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। यानी विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए अच्छा होता है। इंसुलिन कौन बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा लैंगरहैंस द्वीपिका। यानी इंसुलिन का निर्माण जो करती है शरीर में वो इसी के द्वारा होता है, लैंगरहैंस द्वीपिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। यानी प्रकाश तंतु की जो पूरी कार्यविधि है वह किस पर निर्भर करेगी? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन B12 में। यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोग्लिसरीन। यानी डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब होगा आवेश की मात्रा का मात्रक है। यानी आवेश की मात्रा का मात्रक जो है वह एम्पियर सेकेंड है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब होगा ऊर्जा का। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा शैवाल का। यानी फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है,
दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय के पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है, यह किस कारण से होता है? तो इसका सही जवाब होगा वायु के घर्षण के कारण। यानी वायु के घर्षण के कारण दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत बलों की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ल्यूमेन वाट। यानी विद्युत बल्बों की ज्योति दक्षता का मात्रक ल्यूमेन वाट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर या अनुरोध पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को उसकी अवधि के पहले ही समाप्त कर सकती है। अगला प्रश्न है, शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब होगा आयरन की कमी के कारण। यानी आयरन की कमी के कारण शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा संचलन की गति किसकी सूचक होती है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय आय से मुद्रा की मांग का अनुपात ही मुद्रा संचलन की गति का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? तो इसका सही जवाब होगा 2 सदन वाला विधानमंडल द्विसदन पद्धति का। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया था? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन से। यानी भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का स्वरूप जो है वो कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय जो है वो कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो इसका सही जवाब संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये सब जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये वीवीआई प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। और फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून।